हाँ, देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी क्वेश्चन का जो टॉपिक है अपना वो लगातार चल रहा है। और इस टॉपिक के अंदर अपने पिछले कुछ जो डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनके विषय में हम पिछले 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, 2 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी क्वेश्चन के पार्ट 4 के अंदर, ये जो 4th क्लास चल रही है आपकी। और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो डब्ल्यूएच वर्ड है, तो आपका जो नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड है वो आपका डब्ल्यूएच वर्ड है वॉट। क्या है? वॉट। यानी कि बात आती है बॉट के द्वारा क्वेश्चन बनाना, यानी कि बॉट का प्रयोग करके हम किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं, इस चीज को अभी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अपनी इस क्लास के अंदर हम लगभग आज इस टॉपिक को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और आप लगातार बने रहना। बाकी आगे देखिए, बॉट की बात करते हैं तो बॉट का अर्थ हम किस अर्थ में करते हैं। आप जानते हैं कि बॉट का जो सेंस है, इस बॉट के अर्थ में हम बात करते हैं कि बॉट का जो अर्थ होता है वो होता है कौन सा, सॉरी, बॉट का जो अर्थ होता है वो होता है क्या चीज या क्या विचार के अर्थ में हम बॉट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि बॉट का जो प्रयोग है, और आपको ये भी पता होगा कि बॉट के द्वारा हमें जो जानकारी प्रदान की जाती है वो हम जानकारी प्रदान करते हैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में करते हैं? बॉट हमें एक जानकारी प्रदान करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में जानकारी प्रदान करता है। अब हम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसका जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि जब हम क्वेश्चन का निर्माण करेंगे तो इसके लिए हमें एक पैटर्न याद रखना पड़ता है। और पैटर्न लगभग सबका एक समान होता है, क्योंकि जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होता है उस सेंटेंस के हम बिगिनिंग में रख लेते हैं। जैसे डब्ल्यूएच या बॉट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? बॉट का यूज करेंगे, और बॉट के बाद में आप आंसर में जो भी टेंस प्रयुक्त होगा उस टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी जो सेंटेंस के अंदर होता है उसे एज इट लिख के हम अंत में उसके क्या है, इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इस पैटर्न का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस जो आपके लिए आंसर दिया गया होता है उस आंसर का अपन क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं एग्जाम्पल अगर बताना चाहूं तो जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो आपके लिए आंसर दिया गया है, ये आंसर है, जैसे आंसर है जैसे आई wrote a letter, I wrote a letter to my friend, I wrote a letter to my friend। इस तरह से आपको आंसर दिया गया हो, उस आंसर में बताया गया हो आपको कि आपको बॉट का यूज करके वापस एक क्वेश्चन का निर्माण करना है, या आपको क्या बनाना है, एक प्रश्न बनाना है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि बॉट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का एनालिसिस जब अगर हम करते हैं तो ये होगा आपका कौन, सब्जेक्ट है। रोट आप देख रहे हैं ये क्या है, MB2 है। और अ लेटर जो वर्ड है ये आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे हम लोग कि जब हम इस प्रकार के आंसर का क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, इस आंसर को जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पता यह है कि आप बॉट का प्रयोग करेंगे। तो बॉट का मतलब है क्या चीज या क्या विचार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जानकारी देता है, तो इसका मतलब है हमें अ लेटर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस अ लेटर ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सेंटेंस से अलग कर देंगे, सेंटेंस से हम इसको हटा देंगे। आगे हम बात करते हैं तो कैसे बनता है डब्ल्यूएच वर्ड। सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है आपका, बॉट से क्वेश्चन बनाना, इसलिए बॉट लिखेंगे। बॉट के बाद में आती है बात हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, कोई कोई सेंटेंस तो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है और आंसर के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के विषय में, तो उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड होती है, वो दिखाई नहीं देती है, उनमें केवल मेन वर्ब दिखाई देती है और हेल्पिंग वर्ब को अपन को क्या है, तलाशना होता है। तो बात करते हैं कि ये इस जो सेंटेंस है, सेंटेंस का टेंस कौन सा है। आपको पता है कि मेन वर्ब की, ध्यान दें आप लोग कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग होता है वो केवल किसमें होता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होता है। और पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में MB2 का प्रयोग होता है, तो इस पास्ट सिंपल के लिए हम जो
हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी क्या, डिड। और अगर हम बात करते हैं कि मेन वर्ब कौन सी आती है क्वेश्चन बनाना सिस्टम, वो आती है एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने लिखा व्हाट, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, डिड, व्हाट डिड। अब बात आती है क्या, सब्जेक्ट। आपको जैसा कि पता है, हम विगत जो क्लास है उनमें लगातार चल रहा है कि जहां पर सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन तो उसे चेंज कर देते हैं। तो आई का चेंजिंग जो वर्ड होता है वो क्या होता है, यू। तो आई को चेंज करेंगे आप किसमें, यू में, व्हाट डिड यू। अब बात आती है एमबी। एमबी यहाँ पर रोट है, लेकिन बात क्या है कि जब प्रश्न बनाएगा तो फर्स्ट फॉर्म का तो राइट होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, राइट। व्हाट डिड यू राइट टू, माई है, माई का हो जाएगा योर, और यहां हो जाएगा आपका फ्रेंड। और इस तरह से लास्ट में आप प्रश्नवाची चिन्ह लगा देंगे, इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। तो आपका जो क्वेश्चन का निर्माण हुआ है वो क्या होगा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फ्रेंड, यानी कि आपने अपने मित्र के लिए क्या लिखा। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है कि आंसर देंगे आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, इससे आंसर का आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब बात नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, तो अगला एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहां पर दिया गया है, दूसरा एग्जांपल आपके लिए आंसर दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग हिस्ट्री, ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग हिस्ट्री। सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर हम बात करना चाहेंगे ऑल द स्टूडेंट्स सेंटेंस से क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और आर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, और रीडिंग इस सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, और हिस्ट्री जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि आपको इस आंसर में वर्ड का यूज करते हुए आपको क्या करना है, वापस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। तो हम जो बात कर रहे हैं आप देखेंगे, सबसे पहले हम जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनाने के लिए हमें क्वेश्चन इस तरह से लिख करके क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, WH वर्ड व्हाट। अब आपको स्पष्ट है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आर, व्हाट आर, सब्जेक्ट आएगा ऑल द स्टूडेंट्स, व्हाट आर ऑल द स्टूडेंट्स, और फिर आएगा मेन वर्ब क्या इसमें, रीडिंग, रीडिंग आएगा, और इसमें से जो ऑब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, इसको क्या कर देंगे आप लोग, हटा देंगे, और यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे कि व्हाट आर ऑल द स्टूडेंट्स रीडिंग, सभी विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग हिस्ट्री। इस प्रकार से आपको क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम WH वर्ड जो अगला आता है, अगले WH वर्ड जो आता है उसके विषय में अगर हम बात करना चाहते हैं तो क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अगला जो नेक्स्ट WH वर्ड है वो आता है आपका हाउ, कि हाउ के द्वारा क्वेश्चन बनाना, कि हाउ के द्वारा प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये चीज अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हाउ के द्वारा जब क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम हाउ का जो प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, ये चीज आपको क्या है कि पता रहनी चाहिए। अब हाउ, देखो हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ का जो अर्थ होता है वो होता है कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार से। तो ये क्या है, कैसे या किस प्रकार से अर्थ में होता है इसका प्रयोग, और ये जो बताता है वो कार्य को होने के मैनर, मैनर का मतलब होता है उसके क्या है कि ये तरीके को बताता है, किसको बताता है, तरीके को बताता है, तरीके की जानकारी प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से जिस समय सबका पैटर्न होता है तो इसका भी इस तरह से पैटर्न होगा। अगर हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, तो पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो पैटर्न आप जानते हैं, सबसे पहले WH वर्ड कौन सा है कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्या होगा, सबसे पहले हाउ, हाउ के बाद में आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है आपके मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में जो कुछ भी सेंटेंस होता है उसे हम एज इट लिख देते हैं, और सेंटेंस के अंत में इंटरोगेशन मार्क लगा देते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग,
क्वेश्चन किस तरह से भी हो सकता है, जैसे यू गो टू स्कूल बाय बस, यू गो टू स्कूल बाय बस, और ये लिखा है आपको कि इस क्वेश्चन को बनाना आपको किससे, हाउ से, यानी कि आपके जाने के वो किसकी बात करता है, तरीके की, मैनर की बात करता है कि आप किस तरीके से या किस प्रकार से विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये क्या है आपका, क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। गो इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है। टू स्कूल यहाँ पर इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस की भूमिका अदा कर रहा है। और बाय बस की अगर बात करते हैं, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस एनालिसिस करने के बाद में अगर मैं बात करना चाहता हूं कि इसे आपसे कहा जाए कि भाई हम क्वेश्चन में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, तो क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की अगर हम बात करते हैं तो वो इस प्रकार से कन्वर्ट होगा जैसे हम सबको चलते आ रहे हैं। देखें तो आपने लिखा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस प्रकार इसका बनाया जा सकता है। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन बना किसी हाउ से, तो हम हाउ लिख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब केवल दो टेंसेस में दिखाई नहीं होती, होता है आपका प्रेजेंट सिंपल और एक होता है आपका पास्ट सिंपल का जो सिंपल सेंटेंस है, दोनों उसमें नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर लेकिन सब्जेक्ट है, तुरंत बाद एम बी फर्स्ट आती है, तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर जो प्रयोग किया गया है वो टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू और डज, और अगर हम इसकी मेन वर्ब की बात करते हैं तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में इंटरोगेशन क्वेश्चन करते समय यानी बना से प्रयोग करते हैं। तो अब बात आती है कि हम इसमें डू का प्रयोग करें या फिर डज का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम यू है, इस यू को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे कि यू गो टू स्कूल, इस यू के स्थान पर अपन आई कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि आई से सही बैठेगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर यू से, तो आई। अब बात आती है आई गो टू स्कूल बाय बस। अब बात आती है कि आई को हम चेंज करेंगे किसमें, यू में, और यू होता है आपका कौन सा, सेकेंड पर्सन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट डू। हाउ डू यू। अब आती है एम बी गो टू स्कूल, और यहां पर इंटरजेक्शन लगा देंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से कन्वर्ट होगा आपका कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि आप विद्यालय कैसे जाते हैं, यानी कि आपके तरीके यानी कि मैनर की जानकारी वो करना चाहता है कि मैनर क्या है आपके जाने का। तो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको कैसे आंसर देंगे कि आई गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन के विषय में, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका इस तरह से हो सकता है, जैसे आंसर दिया गया हो, मान लो जैसे आपको आंसर दिया गया है शी इज beeping loudly, LOUDLY, शी इज बीपिंग लाउडली। और इसमें आपको बताया गया है भाई हाउ का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर शी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, इस क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, और बीपिंग की अगर बात करते हैं तो क्या है, वो मेन वर्ब है, और लाउडली की बात करते हैं वो क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी इज बीपिंग लाउडली, वह तेजी से रो रही है या तेजी से वो चीख रही है। तो इसका मतलब है तेजी से जो है मैनर, ये मैनर की जानकारी देगा। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पर बाई बस को हटा दिया था, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाउडली वर्ड को क्या कर देंगे, से ओमिट कर देंगे, यानी रिमूव करना होगा। और आगे जिस क्वेश्चन का निर्माण होगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से निर्माण होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि क्वेश्चन इस प्रकार होगा आपका, जैसे हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ, उसके बाद में एज, सी थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। आप ध्यान रखें इस चीज का कि थर्ड पर्सन केवल चेंजिंग का जो सिस्टम है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चलेगा, जबकि सी यहाँ पर थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं चलेगा। तो हाउ इज सी और बीपिंग, यानी कि हाउ इज सी बीपिंग, वह कैसे रो रही है, इसका मतलब है कि वह तेजी से रो रही है। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन प्रकार से होगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आपको बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं ये चीज आपकी समझ में आई होगी, और बाकी उसके बाद में हाउ के द्वारा क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं ये दोनों चीजें आपकी समझ अच्छी तरह से आई होंगी। नेक्स्ट जो WH वर्ड है आपका विच के द्वारा क्वेश्चन बनाना, यानी विच का प्रयोग करके किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि विच का जो
अर्थ किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में से कौन सी या कौन से के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है विच का, ठीक है ना। लेकिन विच की अगर बात करते हैं, विच का जो प्रयोग है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो विच का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। तो पहला जो प्रयोग हम पढ़ेंगे विच का वो है आपका नंबर 1 सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग कैसे किया जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग किस प्रकार होगा, तो देखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में अगर विच के प्रयोग की हम बात करते हैं तो इसका जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया कि विच का जो अर्थ है वो होता है कौन से अर्थ में किया जाता है। जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स। अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, यहां पर आंसर दिया गया है आपके लिए कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ 2 गर्ल्स। इस प्रकार आपको आंसर दे दिया गया है सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ 2 गर्ल्स। अब ये जो आंसर दिया गया है इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, विच का प्रयोग। विच का प्रयोग करके आप इस को आप क्या बनाएंगे, एक इसका क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। और जब आप इसे क्वेश्चन या प्रश्न में जब कन्वर्ट करते हैं और ऊपर मैंने लिखा है कि इसको सब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग करना है, कि सब्जेक्ट के रूप में जो विच का प्रयोग वो किस प्रकार से होगा। यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सीता। तो इस सीता को आपको ओमिट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे आप विच ऑफ द 2 गर्ल्स, विच ऑफ द 2 गर्ल्स। यहां पर द का प्रयोग भी होगा कि विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, और इंटरोगेशन मार्क। ऊपर जो आंसर लिखा गया है इसमें क्या है कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, यानी कि 2 लड़कियों में से सीता अधिक सुंदर है। अब बात इसका सब्जेक्ट में अगर विच का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाते हैं तो विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, यानी कि 2 लड़कियों में से कौन सी लड़की अधिक सुंदर है। तो इस प्रकार इसने इसको क्या किया कि इस प्रकार से आप कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल जो भी होता है तो वो किस प्रकार से हुआ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, आंसर दिया गया है अनीता इज द यंगेस्ट, अनीता इज द यंगेस्ट of the Anita is the youngest of all the girls, अरे बात आती है आपके विच का प्रयोग करके आपको क्या बनाना है इसका प्रसिद्ध। अनीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, यानी कि अनीता जो है वो सभी लड़कियों में क्या है, यंगेस्ट है, यानी कि वो युवा है। अब जब आप इसमें प्रयोग करेंगे किसका, विच का प्रयोग करके जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप इसको देखना। ये आपने क्वेश्चन लिखा तो सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट को हटा रहे हैं आप लोग। जैसे आपने सीता को यहां से रिमूव किया था इस तरह से आप अनीता को भी हटाएंगे कि विच ऑफ ऑल द गर्ल्स, विच ऑफ ऑल द गर्ल्स, which of all the girls is youngest, which of all the girls is youngest। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सॉरी सुपरलेटिव से पहले दा का प्रयोग करना आपको। which of all the girls is the youngest,
यानी कि सभी लड़कियों में सबसे युवा कौन सी लड़की है। तो इस प्रकार आपको क्या करेंगे, इसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये जो बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, हमने कि सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग जब किया जाता है तो सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है, सब्जेक्ट को हटाना पड़ता है। अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं विच का, तो वो किस प्रकार होता है। तो देखें ऑब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग किस प्रकार से होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग किस प्रकार करते हैं वो देखेंगे आप लोग। इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, और जब ऑब्जेक्ट को हटाया जाएगा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, देखेंगे आप एक एग्जांपल में आंसर लिखा गया है। जैसे माई सिस्टर गोज टू अ गवर्नमेंट स्कूल, जैसे माई सिस्टर गोज टू अ गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि ये आपके लिए क्या है, ये प्रश्न है। और इसका ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम ये जो गवर्नमेंट स्कूल है इसके स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, गवर्नमेंट जो वर्ड है इसको अपन ओमिट करेंगे, इसको हटाएंगे। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन आपका, देखें विच स्कूल, किस लिखेंगे, विच स्कूल डज, विच स्कूल डज, माई है चेंज हो जाएगा योर सिस्टर और गो टू, विच स्कूल डज योर सिस्टर गो टू। इस प्रकार से हम इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बना देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल और देखते हैं अपन लोग, देखें जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर लिखा गया है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर दिया जाए, जैसे मान लो कि आई लाइक द व्हाइट शर्ट मोस्ट, आई लाइक द व्हाइट शर्ट मोस्ट, ये आपके लिए दिया गया है आंसर। और विच का प्रयोग आपको ऑब्जेक्ट के रूप में करना है, किसके रूप में करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में करना है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब करेंगे आप लोग, तो इसका आप क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। तो कैसे बनेगा देखना, प्रश्न अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, विच शर्ट, विच शर्ट डू, ये आई क्या हो जाएगा, यू, विच शर्ट डू यू लाइक, और ये मोस्ट। और इस प्रकार से इंटरवेशन मार्क आ जाएगा, और इस प्रकार से आप इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कर देंगे। तो आपने ये विच के प्रयोग के विषय में पढ़ा, आगे देखें। हाँ, तो नेक्स्ट देखें कि हाउ मेनी के प्रयोग से क्वेश्चन बनाना। कि हाउ मेनी के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हाउ मेनी का अर्थ जो होता है, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी या कितने, कितना, कितनी या कितने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रयोग की अगर बात करते हैं तो उन संज्ञाओं के साथ होता है, यानी कि इसका जो प्रयोग है, हाउ मेनी का जो प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी कि हाउ मेनी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है यानी कि बेसंज्ञा जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी रुपीज हो सकता है, किसी भी चीजें हो सकती हैं, ऐसा कोई भी नाउन यानी कोई भी संज्ञा जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जब हम काउंट करेंगे तो उसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके लिए हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और पैटर्न वही होता है WH वर्ड जो भी होता है। जैसे हाउ मेनी आया, और हाउ मेनी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है,
और हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, और इसके बाद में सेंटेंस जो भी होता है एज इट लिख देते हैं उसको, और एज इट के बाद में हम जो बात करेंगे वो इंट्रोगेशन मार्क की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखने से के बाद एक चीज और क्लियर होके आती है कि सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये होगी कि हैज और हैव का प्रयोग जो मैंने आपको बताया था उस हैज हैव के प्रयोग के विषय में, कि हैज हैव का जो बेसिकली प्रयोग करते हैं हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसका जो मेन वर्ब के संदर्भ में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग होता है, आप जानते हैं कि हैज हैव का एक पजेसिव जो वर्ब होती है, पोजीशन दर्शाती है, उनके रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, यहां पर देखना, माई अंकल हैज 10 cows, माई अंकल हैज 10 cows। और इसमें अगर कहा जाए आपसे कि भाई हाउ मेनी का यूज करके आप एक क्वेश्चन को क्रिएट कीजिए, एक प्रश्न बनाइए, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाउ मेन जो माई अंकल है ये आपका सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, और हैज यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देकर देखनी है कि हैज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है वो आपके मेन वर्ब है। यानी कि हैज है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कब करती है, जब इनके बाद में किसी न किसी मेन वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर मेन वर्ब कोई नहीं है, इसलिए स्वयं यहाँ पर ये वर्ब शोइंग पोजीशन का कार्य करती है, यानी कि वर्ब को शो करने वाली वर्ब है। अब बात आती है 10 cows, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि प्रश्न किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको हैव के प्रयोग के विषय में लास्ट वीडियो में बताया था कि हैव का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो देखेंगे आप लोग। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, आपको इस चीज को बेसिकली समझना चाहिए कि जिस सेंटेंस के अंदर हैज हैव का प्रयोग, हैज या हैव का प्रयोग किसके रूप में किया जाएगा, मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, उसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमें हमेशा ही किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैव का प्रयोग करेगा। एक चीज आप लोग को विशेषकर ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि क्वेश्चन का निर्माण कैसे होगा, तो प्रश्न देखें आप लोग। तो जैसे मैंने आपके लिए आंसर लिखा है कि माई अंकल हैज 10 cows, यानी कि मेरे अंकल के पास कितनी गाय हैं, कितनी काउज हैं, 10। अब आप जानते हैं कि काउज को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम गिन सकते हैं। तो इसमें से क्या है कि जो वर्ड है वो 10 है, इस 10 को आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस 10 को इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्या बताता है, ये नाउंस के नंबर को बताता है, यानी कि उसकी संख्या या गिनती को बताता है, इसलिए आपको 10 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस में क्या, हाउ मेनी, क्या करेंगे, हाउ मेनी। अब बात आती है कि हाउ मेनी के बाद में अगर बात करते हैं कि हाउ मेनी के बाद में जो नाउन आएगा वो क्या होगा कि हाउ मेनी काउज, हाउ मेनी काउज। अब आती है बात क्या, डू या डज, हाउ मेनी काउज, हाउ मेनी काउ डज योर अंकल और हैव, हाउ मेनी काउ डज योर अंकल हैव। इस प्रकार से आप क्या है इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, एग्जांपल हाउ मेनी के प्रयोग से किस प्रकार बन सकता है, देखना। इसके बाद में ही गेव हर 500 रुपीज, जैसे ही गेव हर 500 रुपीज, यानी कि ये जो आंसर है इसमें आपको हाउ मेनी का प्रयोग करना है, और हाउ मेनी का जब प्रयोग करेंगे तो इससे क्वेश्चन क्रिएट होगा। कैसे क्वेश्चन क्रिएट होगा, देखें। इसका जब आप प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, ये हुआ आपका हाउ मेनी रुपीज डिड ही गिव हर, और ये इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा। हाउ मेनी रुपीज डिड ही गिव हर,
उसने उसे कितने पैसे प्रदान किए, तो ही गेव हर 500 रुपीज। इस प्रकार से आप किसका प्रयोग कर लेंगे, हाउ मेनी का यूज आप कर लेंगे। ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब बात आते हैं हाउ मेनी के बाद में एक होता है हाउ मच, और हाउ मच के प्रयोग की बात करते हैं इसको थोड़ा सा आप यही शॉर्ट में समझेंगे कि मैंने बताया कि हाउ मेनी का जो प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि हाउ मच अगर आता है तो उस हाउ मच का प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं, हाउ मेनी लिखा है आपने जिसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। यानी वे संज्ञा जिनकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम हाउ मेनी के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका प्राइमरी क्वेश्चन का यहाँ पर एक कंप्लीट होता है, और आगे हम बात करेंगे इसका सेकंड जो पार्ट है प्राइमरी को, जो सेकंड पार्ट है टैग क्वेश्चन, और टैग क्वेश्चन के विषय में आपसे बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स।